हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के सम नंबर 1, 2 एंड 3 और इसमें हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है? इसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। हम इसको लिख सकते हैं द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। तो यहाँ पर जो तीन एंगल्स हैं उनको नाम दिए गए हैं 1, 2 एंड 3। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में हमें कोई दो एंगल्स गिवन हैं तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम थर्ड एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो इसका फर्स्ट सम है इन फिगर साइड्स QP and RQ of triangle PQR are produced 2 point S and T। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका डायग्राम कि एक ट्रायंगल हमारे पास है PQR और इसकी दो साइड्स को प्रोड्यूस किया गया है। इसकी साइड PQ को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट S तक और इसकी साइड QR को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट T तक। और इस तरह से यहाँ पर जो दो एक्सटीरियर एंगल बने हैं यानी कि जो बाहर की साइड दो एंगल बने हैं उनमें से एक एंगल है 135 डिग्री जिसका नाम है SPR और दूसरा एंगल है 110 डिग्री जिसका नाम है PQT। तो इस का यूज़ करके हमें फाइंड करना है एंगल PRQ। तो अगर हम डायग्राम में देखें एंगल PRQ को तो PRQ यानी कि ये एंगल हमें इस डायग्राम के अंदर फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट में जो हमें गिवन था सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं कि इट इज़ गिवन दैट एंगल SPR इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये दो एंगल्स बने हुए हैं। और ये मैंने आपको बताया था चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन में ही कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बनते हैं तो उन दोनों एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। और प्रॉपर्टी इनकी ये होगी कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि इस डायग्राम में ये जो एंगल है 135 और इसके साथ ही ये जो एंगल बना है इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसमें से एक एंगल का नाम है SPR और दूसरे एंगल का नाम है QPR। आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है इसका नाम है QPR या हम चाहे तो इसको RPQ भी कह सकते हैं। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने ये लिख दिया है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसमें से एंगल SPR का मेजरमेंट हमें गिवन था 135 डिग्री जिसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हम इसको लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एंगल QPR की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पर इसका मेजरमेंट है 45 डिग्री। अब इसी के साथ ये जो लाइन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर भी दो एंगल्स बने हैं जिसमें से एक एंगल है 110 डिग्री का। तो इस दूसरे एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेम लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके। तो इसमें से एक एंगल का नाम है PQT और इस दूसरे एंगल का नाम हो जाएगा PQR। तो अब हम इन दोनों के सम को भी 180 डिग्री के इक्वल ही लिखेंगे और सेम वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर भी लिख दी है। अब इसके बाद जो एंगल PQT है इसका मेजरमेंट हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था 110 डिग्री। तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया और उसके बाद हम इसको ले गए हैं राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर जब 180 में से 110 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। यानी कि एंगल PQR का जो मेजरमेंट है वो 70 डिग्री है। दैट मीन्स अभी तक हमने इस ट्राइंगल में दो एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, एक एंगल QPR जो 45 डिग्री का है और एक एंगल PQR जो 70 डिग्री का है। पर इस स्टेटमेंट में हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था PRQ। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है PQR, इसके 1
और 2, ये दो एंगल हमने फाइंड किए हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके। तो अब जो थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है, यानी कि जिसका नाम है PRQ, इसको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज करके इन तीनों एंगल्स के सम को 180 डिग्री के इक्वल लिख देंगे, जिसमें से इस पहले एंगल का नाम हो जाएगा QPR, इस दूसरे एंगल का नाम हो जाएगा PQR और इस थर्ड एंगल का नाम हो जाएगा PRQ। तो इन तीनों के सम को हम 180 डिग्री के इक्वल लिख देंगे और यहाँ पर हमने लिखा है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। अब इसी सम में हमने QPR की वैल्यू फाइंड की थी 45 डिग्री और PQR की वैल्यू फाइंड की थी 70 डिग्री, और ये जो PRQ है ये हमें इस सम में अभी फाइंड करना है, तो इसलिए इसका नाम एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में 45 और 70 को ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 115 डिग्री, जिसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर हम 180 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंगल PRQ का मेजरमेंट आ जाएगा 65 डिग्री और यही इस सम का आंसर है, 65 डिग्री। इसके बाद सम नंबर 2। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है इन फिगर एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल्स टू 54 डिग्री। If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका डायग्राम है उसमें हमें एक ट्राइंगल दिया गया है XYZ, जिसमें एंगल x है 62 डिग्री का और एंगल y, तो इस एंगल y का पूरा नाम हमें लिखना होगा जो बन जाएगा XYZ। तो ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 54 डिग्री का। इसी के साथ हमें कहा गया है कि इस एंगल का ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस एंगल का ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो एक्सरसाइज 6.1 में भी मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि जब हमने ये लाइन ड्रॉ की है YO तो इसने इस 54 डिग्री के एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसी तरह से जब हमने ये लाइन ड्रॉ की है OZ तो इसने इस एंगल Z को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसके बाद हमें फाइंड करना है यहाँ पर एंगल OZY को। तो एंगल OZY यानी कि ये वाला एंगल हमें इसमें फाइंड करना है और इसी के साथ हमें एक दूसरा एंगल फाइंड करना है YOZ। तो YOZ यानी कि ये एंगल भी इस सम में हमें फाइंड करना है। तो टोटल दो एंगल हमें फाइंड करने के लिए कहा गया, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस सम में हमें जो भी गिवन था कि इट इज़ गिवन दैट एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री एंड एंगल XYZ इक्वल्स टू 54 डिग्री। तो अब इस ट्राइंगल XYZ में हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का, क्योंकि हमें यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल XYZ, ये जो प्रॉपर्टी है वो हम ट्राइंगल XYZ में यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल दो ट्राइंगल बने हैं, एक है XYZ और एक है OYZ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम जिस ट्राइंगल में यूज़ कर रहे हैं उस ट्राइंगल का नाम भी मेंशन करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है इन ट्राइंगल XYZ। तो इसके तीनों एंगल्स का सम, पहला एंगल है X, दूसरा एंगल है XYZ और तीसरा एंगल है XZY। तो इन तीनों का सम हमने लिख दिया है 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पर हमें एंगल x की वैल्यू दी गई थी स्टेटमेंट में ही 62 डिग्री, एंगल XYZ की वैल्यू हमें दी गई थी 54 डिग्री। तो उन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब जब हम 62 और 54 को ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 116 डिग्री और इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे।
तो 180 में से इसको माइनस करने के बाद हमारे पास एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री। तो हम यहाँ पर डायग्राम में ये कह सकते हैं कि जो एंगल एक्स जेड वाई है ये एंगल है 64 डिग्री का। तो एक एंगल 62 का गिवन था, एक एंगल 54 का गिवन था और ये थर्ड एंगल हमने फाइंड किया है 64 डिग्री का। तो अब जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि वाई ओ एंड जेड ओ ये एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि इन दोनों लाइंस ने वाई ओ एंड जेड ओ ने इन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब जैसे कि कंप्लीट एंगल 54 डिग्री का है, तो अगर हम इसका केवल एक पार्ट लेते हैं तो उसका एक पार्ट 54 डिग्री का हाफ हो जाएगा। इसी तरह से ये जो एंगल है पूरा ओ, ये जो एंगल है पूरा एक्स जेड वाई, अगर हम इसका केवल एक पार्ट लेते हैं तो ये भी इस पूरे एंगल का यानी कि 64 डिग्री का हाफ हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू 54/2 यानी कि 27 डिग्री एंड एंगल ओ जेड वाई ये 64/2 यानी कि 32 डिग्री। तो इस सम की स्टेटमेंट में हमें ओ जेड वाई फाइंड करने के लिए कहा गया था, जो हमने फाइंड कर दिया है 32 डिग्री, यानी कि इस सम का एक आंसर तो 32 डिग्री है। तो अभी एक दूसरा एंगल और हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल ओ वाई जेड में हमने ये एंगल फाइंड किया है 27 डिग्री का और हमने ये एंगल फाइंड किया है 32 डिग्री का। तो यानी कि अब इस ट्रायंगल में भी हमें दो एंगल पता चल चुके हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके अब हम इस थर्ड वाले एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। तो यहाँ पर उसके तीनों एंगल्स का हम नाम लिखेंगे वाई ओ जेड, ओ वाई जेड एंड ओ जेड वाई, जिसमें से हमें वाई ओ जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। एंगल ओ वाई जेड ये अभी हमने फाइंड किया था 27, एंगल ओ जेड वाई ये भी अभी हमने फाइंड किया था 32 डिग्री। सो 27 एंड 32 इन दोनों का सम हो जाएगा 59 और इस 59 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस में और वहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी 121 डिग्री। तो इस तरह से इस सम के दो आंसर हैं, दो एंगल हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। एक तो है ओ जेड वाई ये है 32 डिग्री का और एक एंगल वाई ओ जेड ये हमने फाइंड किया है 121 डिग्री का। अब इसके बाद सम नंबर 3। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि इन फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो ए बी है वो इस डी ई के पैरेलल है। इसके बाद एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एंगल सी डी ई ये हमें गिवन है 53 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगल डी सी ई। तो आप डायग्राम में देख सकते हो एंगल डी सी ई, यानी कि ये एंगल इस सम में हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले जो इस सम में हमें गिवन है हम उसको लिख देंगे। सो इट इज़ गिवन दैट ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, बी ए सी इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड सी डी ई इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो जैसे कि हमें पता है कि ए बी और डी ई दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है ये यहाँ पर काम करेगी ट्रांसवर्सल लाइन का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक जेड की शेप यहाँ पर बन गई है, जो एक उल्टा जेड होता है उसकी शेप यहाँ पर बन गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये दो एंगल होंगे ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। और आपको मैंने मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो प्रॉपर्टीज बताई थी एंगल्स की, उसमें मैंने बताया था कि इन एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि इन दोनों एंगल को अगर हम इक्वल कह सकते हैं दैट मीन्स ये एंगल 35 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल सी ई डी ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, यानी कि ये एंगल की ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर बी ए सी की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है 35, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे दैट मीन्स एंगल सी ई डी ये एंगल 35 डिग्री के इक्वल हो जाएगा।
तो अब इस तरह से इस ट्राइंगल के अंदर जिसका नाम है CDE, एक एंगल यहाँ पहले से ही गिवन है 53 डिग्री का, ये वाला एंगल हमने अभी खुद फाइंड किया है 35 डिग्री का। तो अगर इसमें अब दो एंगल हमें पता है तो इस थर्ड एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल CDE इसके तीनों एंगल्स का हम नाम लिखेंगे, जिसमें से पहला एंगल है DCE, दूसरा एंगल है CDE और तीसरा एंगल है CED, और तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर CDE की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में गिवन थी 53 डिग्री, CED ये हमने खुद फाइंड किया है 35 डिग्री का, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो इनका सम आ जाएगा 88 डिग्री, और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाकर माइनस कर देंगे। तो 180 में से इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 92 डिग्री। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इस सम का आंसर है, जो हमें फाइंड करना था DCE, उसका मेजरमेंट है 92 डिग्री। तो इस तरह से हमने इन तीनों सम्स में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब जो इसके बाकी सम है इसी एक्सरसाइज के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।